हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे बायोलॉजी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पास सेट 2 है। इसका सेट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। साथ ही आपको व्हाट्सअप का जो हमारे पास व्हाट्सअप का ग्रुप है वहाँ पर भी आपको कनेक्ट होना है, तो आप इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पड़ी हुई है वहाँ से जाकर के आप हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी चाहें हमसे आप पूछ सकते हैं। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है 101 नंबर का क्वेश्चन। अक्कल डार जो कि तीसरी डार होती है, अक्कल डार कौन सी होती है? तो तीसरी डार होती है। इसी के साथ 102 नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। इसी के साथ कान की हड्डियां कितनी होती हैं? तो कान की हड्डियां जो कि 6 होती हैं। इसी के साथ मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33, जो कि मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बच्चों के अंगों के साथ अस्थियां मुड़ जाती हैं तो वह कमी किसकी वजह से होती है? तो विटामिन डी की वजह से, जो कि हमारे पास बच्चों के अंग की जो अस्थियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी से मुड़ती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 106 नंबर का क्वेश्चन। 106 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर में सर्वाधिक जो प्रबल अस्थि होती है वो जबड़े में होती है। कौन सा भाग जो कि हाथी का गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कर्तन भाग जो होता है, मतलब दूसरा जो भाग होता है वो हाथी का जो गजदंत्र के रूप में बदलता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लॉक द विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनेस का नाम है हमारे पास लॉक जा विकृति। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दांतों के अध्ययन में सर्वाधिक जो संबंधित विज्ञान कहलाता है हमारा ओडोंटोलॉजी, जो कि सपाट जो कि दांतों के अध्ययन में नाम कहलाता है। इसी के साथ अस्थियां कहाँ पर होती हैं? तो अस्थियां जो होती हैं वो खोपड़ी पर होती हैं। ऑस्टियोसाइट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अस्थि में जो कि हमारे पास ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन 112 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो जानू फलक का दूसरा नाम पटेला, जो कि हमारे पास जनविंका जिसे हम कहते हैं, ये दूसरा नाम है। मानव अस्थि पंजर कंकाल में हड्डियां कितनी होती हैं? तो 206 मानव अस्थि पंजर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। दांत और हड्डियों किससे मजबूत होकर दृढ़ता प्राप्त करती हैं? तो कैल्शियम से मजबूत होती हैं, जो कि दांत और हड्डियां किससे मजबूत होकर दृढ़ता प्राप्त करती हैं? तो कैल्शियम से प्राप्त करती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 115 नंबर का क्वेश्चन। 115 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 3 से 4 वर्ष के बच्चे को दूध के दांतों में शामिल नहीं होता। तो कौन सा शामिल नहीं होता, क्या नहीं शामिल होता? तो प्री मोलर जो कि हमारे पास शामिल नहीं होता, जिसे अग्र चमड़क भी कहते हैं। इसी के साथ जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कारण कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाठिया का कारण कहलाता है। अगर जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों एकत्र हो जाता है तो वो गाठिया का कारण कहलाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 117 नंबर का क्वेश्चन। एक पक्षी तथा कीट पर क्या होता है? तो एक पक्षी तथा कीट पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवृत्ति अवयव होता है, जिसकी वजह से वो उड़ सकता है। एक पक्षी और कीट पर होता है। कीट एक प्रणाली है जिसमें क्या होता है? तो कीट एक प्रणाली है जिसमें 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, जो कि कीट एक प्रणाली है तो उसमें 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। हमारे शरीर में किस कोशिकाओं में सबसे कम जो कि हमारे पास पुनःयोजी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में, जो कि हमारे पास शरीर की कोशिकाओं में सबसे कम पुनःयोजी शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। इसी के साथ गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो मध्यावस्था में किया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 121 नंबर का क्वेश्चन। 121 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, चोंच किससे बनती हैं? तो चोंच जो होती हैं वो जबड़े से बनती हैं, अर्थात जो पक्षियों की चोंच होती हैं वो जबड़े से बनती हैं। डांटों की कठोर जो कि एनिमल परत होती है तो किससे बनती है? तो कैल्शियम फास्फेट से बनती है, जो कि दांतों की कठोर एनिमल परत बनती है। कंकाल की मांसपेशियों को अनुमानित संख्या बताइए। तो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या लगभग 700 होती है। 700 लोग की कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास 124 नंबर का क्वेश्चन, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट जो कि आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, घोड़े और गधों से पैदा जानवर को संकर जाति में क्या कहा जाता है? तो खच्चर कहा जाता है। घोड़े और गधों से पैदा जानवर को संकर जाति में क्या कहा जाता है? तो खच्चर कहा जाता है। जीन शब्द किससे बनाया गया था? तो जीन शब्द किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WL जोहन सेन ने, जो कि हमारे पास जीन शब्द का निर्माण किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेक्स हार्मोन्स का पता किसने लगाया था? तो सेक्स हार्मोन्स का पता किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजीन
स्टीनैक जो कि हमारे पास सेक्स हार्मोन्स का पता लगाया था। इसी के साथ पहली क्लोरोनिक भेड़ का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा डॉली, जो कि हमारे पास पहली क्लोनित भेड़ का नाम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास 129 नंबर का क्वेश्चन, जोहन ग्रेगर मेडल प्रसिद्ध किसकी वजह से प्रसिद्ध है, तो आनुवंशिक नियम प्रस्तुत किया था इसकी वजह से, जो कि हमारे पास जोहन ग्रेगर मेडल प्रसिद्ध है। हीमोफीलिया होता है तो किसकी कमी से होता है, तो हमारे पास आनुवंशिक विकार की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है। डॉली संसार का सबसे जो कि हमारे पास क्लोनिन प्राणी है कौन है, तो भेड़ है, जो कि डॉली संसार का सबसे क्लोनिन प्राणी है, भेड़ है। इसी के साथ बीटी जो कि हमारे पास बीज का संबंध किससे है, तो कपास से, जो कि हमारे पास बीटी का संबंध किससे है, तो कपास से है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है एलोसोस होते हैं, तो एलोसोस किससे होते हैं, तो लिंग सूत्र से, जो कि हमारे पास एलोसोस प्राप्त होते हैं। इसी के साथ डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, तो डीएनए परीक्षण किसने विकसित किया था, तो वाटसन और किक नामक जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए परीक्षण को विकसित किया था। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं, तो जीन पूल, जो कि आबादी में जीनों के संग्रह को कहते हैं। गुणसूत्रों में क्या होता है, तो डीएनए और प्रोटीन जो कि गुणसूत्रों में होता है, डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 137 नंबर का क्वेश्चन, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था, तो आनुवंशिकता शब्द वैटसन ने जो कि आनुवंशिकता शब्द को गढ़ा था। अनुलेखन का अर्थ संश्लेषण है, किसने कहा था, तो डीएनए ने कहा था कि आनुवंशिकता का जो अर्थ है वो संश्लेषण है। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है, तो न्यूक्लियस को बाहर डीएनए माइक्रोकांडिया पर, जो कि न्यूक्लियस को बाहर डीएनए माइक्रोकांडिया पर मिलता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 140 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वह कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं, रिकैल्सी त्रांत, जो कि हमारे पास जीनोबायोटिक्स के सूक्ष्म जीवों के आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी कहलाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 141 नंबर का क्वेश्चन 141 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, वह एक जीन युक्त अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं एपिस्टेटिस कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक नर मच्छर जो कि अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है, तो पौधे के रस से, जो कि एक नर मच्छर होता है जो कि पौधे के रस से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 143 नंबर का क्वेश्चन, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस वाणिज्य का प्रयोग कर तंत्र पैदा करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्यूपा का जो वाणिज्य है उसका जीवन चक्र जो कि होता है रेशम का कीट का, वो प्यूपा होता है जो कि वाणिज्य प्रयोग कर तंत्र पैदा करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो स्वादन से आशय किससे है, तो स्वाद से है, स्वादन का जो आशय है वो स्वाद से है। सामान्य प्रयोग में आने वाला जो मसाला होता है लौंग कहा जाता है होता है, तो किस में होता है, फूल की कली से जो होता है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जो कि लौंग में होता है वो कहाँ पर होता है, तो फूल की कली में होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 146 नंबर का क्वेश्चन 146 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, ये बताइए कि वह पौधा किस भाग पर प्राप्त होता है, तो तने अर्थात तना तथा हमारे पास नर पुष्प के क्रम की जो निस्राव से जो कि हमारे पास हसीस पौधे से प्राप्त होता है, तो तने तथा नर पुष्प के क्रम में निस्राव से प्राप्त होता है। इसी के साथ वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं, तो वाटर टैंकों में प्रयोग को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 148 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। पके हुए अंगूरों में क्या होता है, तो पके हुए अंगूरों में फ्रक्टोज जो होता है वो पके हुए अंगूरों में होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, तो ऑर्निथोफिली जो होता है वो पक्षी प्रकाश की वजह से, जो कि ऑर्निथोफिली जो रोग होता है वो पक्षी की प्रकाश की वजह से होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 191 नंबर का क्वेश्चन, संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है, तो संश्लेषण के दौरान कौन सी निर्मुक्त गैस करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करते हैं। पुष्प का वह कौन सा परागकण है जो पैदा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश जो होता है। पुष्प का वह भाग होता है जो कि परागकण पैदा करता है, तो कौन करता है, परागकोश करता है। कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट जो कि कोबाल्ट 60 जो कि हमारे पास कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑनिकोलॉजी, जो कि कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा जिसे हम टैक्सोल कहते हैं वो किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू नामक वृक्ष से, जो कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा जिसे हम टैक्सोल कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ORT चिकित्सा किससे संबंधित होती है? तो अतिसार से, जो कि ORT चिकित्सा संबंधित होती है। ORT का फुल फॉर्म ये दिया हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 157 नंबर का क्वेश्चन, ग्लूकोमा व टेकोमा बीमारी किससे होती है? तो आंखों से, जो कि ग्लूकोमा और टेकोमा बीमारी होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन होता है? तो गला, जो कि हमारे पास डिप्थीरिया से ग्रस्त रोग होता है। एथलीट फुट रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंगस से, जो कि हमारे पास एथलीट फुट रोग होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, HIV की जांच के लिए होता है, तो क्या होता है? एलिसा टेस्ट होता है, जो कि HIV की जांच के लिए होता है। HIV द्वारा होने वाले रोग कौन से होते हैं? तो एड्स रोग, जो कि HIV द्वारा होने वाले रोग होते हैं। प्याज का जो खाद्य भाग होता है कौन होता है? गूदेदार पत्ते, जो कि प्याज के खाद्यदार भाग होता है। आवासीय फल का एक उदाहरण कौन है? तो आवासीय फल का जो एक उदाहरण है वो हमारे पास सेब है, एप्पल है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 164 नंबर का क्वेश्चन। 164 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, यूकारियोटिक्स जो हमारे पास सेल का प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड से, जो कि हमारे पास यूकारियोटिक सेल से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाता है? तो डॉक्टर किसियन, जो कि वनाड द्वारा, जो कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया जाता है। इसी के साथ हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो हरा प्रोटोजोआ, जो कि यूग्लिना, जो कि हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। इसी के साथ हमारे पास है 167 नंबर का क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो पुरुषों की नसबंदी हमारे पास बेसेकैटोमी कहलाती है। इसी के साथ स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो स्त्रियों की नसबंदी जो होती है हमारे पास ट्यूबेकैटोमी कहलाती है। इसी के साथ डायनासोर थे, डायनासोर जो हमारे थे मोसोजोइक सरीसृप, जो कि डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप थे। ATP का निर्माण घटक कौन है? तो फ्रक्टोज, जो कि ATP का निर्माण घटक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन 171 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, लैकीमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं, तो आंसुओं से, जो कि लैकीमल ग्रंथियां आंसुओं से स्रावित होती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन की अंतिम जो उत्पाद होता है वो मेल्टोज होता है। इसके बाद डबल रोटी बनाने में प्रयोग कौन होता है? तो ईस्ट का डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। मानव जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थोपेडा, जो कि मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान के केंद्र में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग, जो कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 177 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, जो कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय की सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर P बेगू गोपाल को, जो कि गूगो गोपाल, जो कि इनको भारत में प्रथम बार, जो कि हृदय का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ लिस्टर को, जो कि हमारे पास आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। इसी के साथ मछलियों का श्वसन होता है, तो गिल्प्स द्वारा, अर्थात उनके गलफड़ों द्वारा मछलियों का जो कि श्वसन होता है। मछलियों की लीवर भरपूर होता है, तो विटामिन डी से, जो कि मछलियों का लीवर भरपूर होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्थोसफ है एक कौन है? तो मृदुक कवची, जो कि ऑर्थोसफ, जो कि एक मृदुक कवची जीव है। इसी के साथ सत्य फल उत्पन्न होता है, तो अंडाशय से, जो कि सत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है तो बीजाणु से, जो कि असत्य फल उत्पन्न होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं, तो एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग अप्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो होता है वो, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क जो होता है वो अप्रभावित होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गोबर पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो लिथोफाइटस, जो कि गोबर पर उगने वाला पौधा जो होता है वो लिथोफाइटस होता है। हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना ही हार्मोन्स का कार्य होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो किस में मौजूद होता है यूरिया उर्वरक में? तो एमाइड के रूप में, जो कि हमारे पास यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन, जो कि हमारे पास पेप्सिन
एंजाइम्स में जो कि प्रोटीन का पाचन उत्पन्न होता है। किसी वृक्ष का अधिकतम जो हानि होती है वो कैसे पहुंचती है, तो उसकी छाल के नाश की वजह से, जो कि किसी वृक्ष पर अधिकतम हानि किससे पहुंचती है, तो उसकी छाल की नाश की वजह से पहुंचती है। प्याज का जो खाद्य भाग होता है तो क्या होता है, तना, जो कि प्याज का खाद्य भाग होता है, तना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास 194 नंबर का क्वेश्चन। नर मच्छर क्या होते हैं, पौधे का रस पीते हैं। मादा मच्छर क्या होते हैं, रक्त चूसते हैं। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, तो तने से, जो कि पौधे की हल्दी प्राप्त होती है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है, परासरण, जो कि पौधों के मूल रोमों द्वारा जल प्रक्रिया को अवशोषित किया जाता है तो वो परासरण कहलाता है। इसी के साथ 198 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, तो इसमें निकोटीन नामक एक जो कि जीवाणु होता है जो कि तंबाकू में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो कि हानिकारक बीमारी होती है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। इसी के साथ कैनून किस पौधे की छाल में निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोमा, जो कि कैनून जो होती है वो सिनकोमा नामक पौधे की छाल में निकलती है। इसी के साथ सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो पौधे के सेलों में जो कि सेलुलोसी नामक भित्ति पाई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।